हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू मैथ्स के फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है विथ ऑल योर टेरिफाइड फेसेस। चिंता मत करो, 11 का मैथ्स इजी रहेगा अगर आप लोग सारे क्लासेस को टाइमली करो, प्लस जो भी काम दिया जा रहा है उसको भी टाइमली करो। घूमने फिरने का बहुत मन करेगा 11 में, समझ में आ रहा है ना? लगेगा 12 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, कहीं जाना क्या, छोड़ दो वो चीज। तो घर में नेटफ्लिक्स नहीं है क्या? घर में प्राइम वीडियो है ना? हाँ, तो वही तो बोल रहे ना, घूमना फिरना वही हो गया। लॉकडाउन खुल जाएगा तो घूमना फिरना कर लोगे, अभी लॉकडाउन रहेगा पकड़ लो तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जिंदाबाद। बस पढ़ाई तो नहीं होगा, इतना पता है ना? तो भाई थोड़ा मैथ्स पे फोकस देना, सीरियसली मजा आ जाएगा। मैथ्स पे फोकस दोगे मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का चैप्टर अपना रहेगा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ये आईसीएसई वालों ने शायद पहले अपने जूनियर क्लासेस में किया है। कौन से क्लास में किया तुम लोग? 9 में तो नहीं था, ये 7 में था तुम लोग के, 7-8 में था। हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब। इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो सेट तुम लोग पहले पढ़ा हुआ है। सीबीएसई वालों और डब्ल्यूबी बोर्ड वाले जो है वो पूरे फ्रेशली इसको देखने वाले हैं, राइट? चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या है। जो जो मैं लिखाऊंगा ढंग से उस चीज को लिखना सब, ठीक है? सबसे पहले अपने जानेंगे बच्चों सेट क्या होता है। व्हाट इज अ सेट? सेट में लिख लो, सेट क्या है लिख लो। अ वेल डिफाइंड, सेट क्या है बच्चों? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। What is a set? Set is a well-defined collection of elements. एक अंडरलाइन कर लो वेल डिफाइंड, दूसरा अंडरलाइन कर लो कलेक्शन। सेट सिंपली क्या है? कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? कोई भी रैंडम कलेक्शन नहीं है। द कलेक्शन हैज टू बी व्हाट? वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या आपने जानेंगे, ठीक है? एक और चीज लिख लो, इट इज डिनोटेड, it is denoted by a capital letter. It is denoted by a capital letter. सेट को अपने डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर के थ्रू डिनोट करेंगे, ठीक है? आओ एग्जांपल्स देखते कुछ इसका, देखते कुछ एग्जांपल्स जो क्वालिफाई कर सकते हैं सेट में। पकड़ लो, हमें ये दिया हुआ है a is equal to a e i o u। पकड़ लो, हमें एग्जांपल दिया है ये वाला ए ई आई ओ यू। सबसे पहले तो बताओ कि क्या ये एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है? ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या ये एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिख रहा है अपने को? जी यस सर। बिल्कुल सही। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के हमें कलेक्शन, कुछ एलिमेंट का हमें पिटारा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? दूसरा चीज क्या है? इज इट वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या? प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं इसमें? हाँ जी प्रॉपर स्ट्रक्चर है। दिस इज द सेट ऑफ वॉवल्स, है कि नहीं? तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो है, साथ ही साथ क्या है? इट इज वेल डिफाइंड एज वेल, जस्ट नॉट एनी रैंडम नंबर्स कि पकड़ लो ए ई 15 0.5 ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना? तो लिख लो सेट में, सेट लिख के टिक मार देना। इसका मतलब क्या है? कि ये सेट है, ठीक है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, साथ ही साथ ये वेल डिफाइंड भी है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं दूसरा एग्जांपल पेश करता हूं आप लोगों के सामने। B इज इक्वल टू 2 बेस्ट क्रिकेटर्स। ओ माय गॉड, गर्ल्स मुझे बोल रही है विराट कोहली, विराट कोहली। गर्ल्स लोग को शायद से विराट कोहली का नाम पता है शायद। और कौन? चौहल, बंदर जो है, बंदर जो है वो, छोटा सा बंदर जो है वो। विराट कोहली का मेरे को लगता है ना थोड़ा फैन फॉलोइंग कम हो गया है जब से शादी हुआ उसका। लड़कियां उसको पसंद करना छोड़ दिए लड़कियां, अब तो ये आउट ऑफ आर लीग हो गया है ना? मैक्सवेल, बाप रे बाप, वेरी गुड खुशी। ये नया नाम देख के अच्छा लगता है मेरे को, मैक्सवेल ये सब, ठीक है?
ओके, तो टू बेस्ट क्रिकेटर्स अगर मैं लिखूं तो देखो, दिस कैन बी कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बिकॉज यहां पे क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, दो क्रिकेटर्स आएगा इसके अंदर, बट विल इट बी वेल डिफाइंड? अगर मैं एक जन से पूछूं टू बेस्ट क्रिकेटर्स, तो वो अपना कुछ दो बोलेगा, मैं किसी और से पूछूं वो अपना कुछ दो बोलेगा, तो सब दो ही बोलेंगे, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो हुआ ही है, पर इट इज नॉट वेल डिफाइंड। बेस्ट क्या है, बेस्ट इज एन एडजेक्टिव, राइट? ये क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महफिल जमाएगा, राइट? तो कोई बोलेगा, पकड़ लो, जैसे आई एम एन ओल्डी, मैं बोलूंगा वो पुराने जमाने वाले, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब मैं बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? वीवीएस हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया। किसी और से पूछूं मैं तो वो पकड़ लो बोल देगा धोनी, और विराट तो भैया अपना है ही, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो जनरेट हो रहा है, बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है? सब अलग अलग अपना ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे ऑलराइट, तो इसको लिख लो, सेट क्रॉस कर देगा, इसका मतलब क्या है कि ये सेट नहीं है, ठीक है ना? चलो ओके, तो कुछ आइडिया लगा व्हाट इज अ सेट? सेट का मेन दो चीज क्या है बच्चों? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, नॉट जस्ट एनी रैंडम कलेक्शन, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है? चलो आ जाओ, वेरी गुड, इसके आगे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लो स्टैंडर्ड नोटेशंस, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो इसमें, स्टैंडर्ड नोटेशंस। देखो बच्चों, जो भी चैप्टर्स में मैं जो भी नोट्स लिखाऊंगा, रियली उसको अच्छे से लिख लिया करो एकदम, ठीक है? दैट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग 80 एंड 100। बहुत लोग क्या माइन्यूट पॉइंट्स नहीं लिखाते हैं, नहीं बताते हैं, जिस कारण क्या है, बच्चे 100 तक नहीं पहुंच पाते। तो उसको अवॉइड करना, सब कुछ ढंग से लिखना जो भी मैं लिखा रहा हूं, ठीक है? सर बी वाला सेट क्यों नहीं है? अभिषेक फॉलो करो बाबू, बी वाला सेट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो है, बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है? हर एक इंसान के लिए दो बेस्ट क्रिकेटर्स क्या है, डिफरेंट ही रहेंगे। पकड़ लो, मेरे लिए ये हो गया, किसी और के लिए ये हो गया, तो भाई वो सेट ही क्या जो अनसेट रहे, है ना, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग टाइम पे आए, उसको अपने सेट नहीं बोलेंगे। पर ए ई आई ओ यू सेट क्यों है? बिकॉज किसी से भी आप पूछोगे भाई वॉवल्स बता दे 5, तो वो क्या है, बता पाएगा, है ना? अभिषेक तुमको क्लियर हो गया बाबू? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने आप, आ जाओ। कॉमन होना चाहिए, मतलब हाँ, देयर हैज टू बी सम कॉमन मेंटालिटी, देयर हैज टू बी सम कॉमन प्रॉपर्टी, जो अपने आगे देखेंगे इनफैक्ट। आ जाओ, कम टू द स्टैंडर्ड नोटेशंस। सीए किसके लिए यूज होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। डीआर किसके लिए यूज होता है? डीआर नहीं पता? डॉक्टर के लिए यूज होता है। हे भगवान, डेबिट सोचा था क्या तुम लोग? डीआर का मतलब क्या है? डॉक्टर। वो तो अलग बात है कि जो बच्चे रिलेशनशिप में होते हैं वो अपने प्रेमिका को डीआर डीआर डियर करके बुलाते हैं, वो अलग चीज है। डीआर का मतलब डीआर इज रिजर्व फॉर व्हाट? डॉक्टर। सी इज रिजर्व फॉर व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड ईआर जो मैं हूं इंजीनियर, ईआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंजीनियर, ठीक है? तो वैसी सेट की दुनिया में ना कुछ कुछ कैपिटल लेटर्स जो है वो कुछ कुछ स्पेसिफिक सेट्स को दर्शाते हैं, ठीक है? लाइक से फॉर एग्जांपल, लिख लो कैपिटल एन, लिख लो कैपिटल एन। कैपिटल एन जो लेटर है अपना, इट इज रिजर्व्ड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लिख लो, एन क्या है? एन नेचुरल नंबर्स के सेट को दर्शाता है। एन जो है बच्चों नेचुरल नंबर्स के सेट को दर्शाता है। कोई बोल सकता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? भाई सच्ची ढंग से बताओ एकदम। 1 की 0? नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है? नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया? क्योंकि ये सेट चलता ही जाए, चलता ही जाए, इट्स लाइक अंबुजा सीमेंट, आगे बढ़ता ही जा रहा है ये, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 अपने लिख दे रहे हैं, ठीक है?
अब W जो है दैट इज रिजर्व फॉर विच काइंड ऑफ सेट, होल नंबर का सेट। लिख लो होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। अब कई बच्चे भूल जाते हैं एंड दे रियली गेट कंफ्यूज, सुपर कंफ्यूज बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर्स। कंफ्यूजन यही होता है कि 0 किस में आएगा, 0 को कौन अपनाता है। इसका ट्रिक क्या है याद रखो होल है ना, शायद 10 में बताए थे ये। होल जो है इट कंटेन्स दी व्हाट, होल, होल कंटेन्स दी होल, है ना। और होल का मतलब क्या हो गया, होल का मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम दिस यू कैन नेवर गो रॉन्ग, होल में हमेशा होल आएगा दैट इज 0 आएगा। तो किसमें होल नहीं आएगा, नेचुरल नंबर्स में होल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लिख लो I या फिर Z, I या फिर Z, इंटीजर्स हो जाएगा। लिख लो इंटीजर्स। काफी बुक्स में I लिखा होता है, काफी बुक्स में Z लिखा होता है, मतलब दोनों का सेम ही है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स पता है क्या होता है, इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आता है अपना, है ना। क्या दोनों आता है, काउंटिंग नंबर्स दोनों आते हैं। आज नेगेटिव में तो अपने बोल सकते हैं -1.5 भी आ गया, पर क्या -1.5 इंटीजर होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो इसमें कैसे लिख लोगे बच्चों, लिख लो डॉट 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 कॉमा -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब इंटीजर नंबर कहां से आया कहां को चला गया पता नहीं चला अपने को, माइनस इंफिनिटी से आया और काउंटिंग नंबर्स होते गया और कहां चला गया, इंफिनिटी तक चला गया, फ्रॉम द ब्लू एंड इनटू द ब्लैक, ठीक है। समझ में व्हाट इज इंटीजर्स। नेक्स्ट आ जाओ R, रियल नंबर्स। R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। R क्या होता है बच्चों, रियल नंबर्स का सेट होता है। अब ऑनलाइन में कौन बताएगा मेरे को रियल नंबर्स क्या क्या होता है, फ्रैक्शंस, भैया डेसिमल इंक्लूड करता है। वाह, वेरी गुड। डेसिमल इसमें इंक्लूड होता है, फ्रैक्शंस में इंक्लूड होता है, सारे नंबर्स, इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया, जो भी पढ़े अभी तक सब हो गया, वो किस में आ रहा है, रियल नंबर्स में आ रहा है, ठीक है। जो भी पढ़े हो अभी तक वो आ रहा है रियल नंबर्स में। अपने क्लास 11 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर बोल के है, वहां आप लोग का सामना होगा विद द अननोन। मैथ्स के एक अलग सेगमेंट से सामना होगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये वो नंबर्स है जो रियल नहीं है, सोचो ऐसा भी नंबर होता है ठीक है। तो रियल नंबर्स में लिख लो ये कैसे नंबर्स हो गए बच्चों, इंटीजर्स हो गए, डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, रूट्स हो गए। ब्रह्मांड का जो भी नंबर अभी तक पढ़े हो सब किस में लगा दोगे, रियल नंबर्स में लगा दोगे। समझ में आ गया। इसको R से अपने डिनोट करते हैं। एंड स्ट्रेंजली रैशनल नंबर्स को अपने डिनोट करते हैं Q से, बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन। Q से अपने क्या है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं पता है, सर वो numbers that can be written in the p by q form. हाँ बिल्कुल सही। ऐसे नंबर्स जिसको अपने p by q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। रैशनल किससे बना है बच्चों, रेशियो से बना है। रेशियो, रेशियो तो पता ही है अपने को फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आता है। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गया, ऐसे नंबर्स जो p by q फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें सारे नंबर्स क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, p by q फॉर्मेट में है, उस सेट को अपने क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर सेट, Q सेट बोल देंगे। समझ में आ गया ना क्या है, ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्टैंडर्ड नोटेशंस, ऑलराइट। ये सब अपने आदू बादू सेट के लिए यूज नहीं करेंगे, ये सब अपने स्पेसिफिक सेट्स के लिए यूज करते हैं।
लाइक W इज यूज्ड ओनली फॉर विच काइंड ऑफ सेट? होल नंबर सेट। समझ में आ गया क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ऑनलाइन वालों कुछ भी पूछना है तो बेझिझक बड़े आराम से मेरे को पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख के चाहे बोल के, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन आस्क मी। और अपने आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अभी तक हमने क्या जाना? सेट क्या होता है। सेट का मेन दो चीज क्या था? व्हाट इज सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने जाना कि कैपिटल लेटर से उसको हम नवाजते हैं। दूसरा हमने क्या जाना? स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने देखते हैं रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। सेट को अपने क्या है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? एक ही सेट को अपने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। लाइक अपने को ही पकड़ लो, अपने क्या है, अपना घर का नाम अलग होता है, स्कूल का अपना नाम अलग होता है, और दोस्त तो हम लोग गाली देके बुलाते हैं, है ना? तो हम लोग है ना, हम लोग को ऐसा सेट पकड़ लो जो अलग अलग जगह में क्या है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वैसे यहां पे देखेंगे कि सेट एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। प्रिसाइजली देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। पहला तरीका लिख लो, रोस्टर फॉर्म। सेट को डिनोट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका क्या है? रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका लिख लो, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। आ जाओ। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसका चीट कोड, इसका मंत्र लिख लो। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट्स आर एक्चुअली रिटन। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों? अपने एलिमेंट्स को क्या है, एक्चुअल में लिखते हैं। समझ में आ गया? सेट में जो एलिमेंट्स है वो अपने एक्चुअल में लिख के दिखाते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, वही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं अगर अपने, AEIOU। यहां पे इस सेट में क्या हम लोग एलिमेंट्स को सही में लिख रहे कि नहीं लिख रहे हैं? हाँ लिख रहे हैं। अपने AEIOU को हमने एक्सप्लिसिटली लिखा है, वहां पे हमें दिख रहा है वो एलिमेंट्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन अपना रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो प्रॉपर्टीज। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, अभिषेक क्या समझ नहीं आया बाबू तुमको इसमें? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। सेट बिल्डर, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है अभिषेक, फॉलो करो। देखो ये सेट है ना, हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स देखो एक्चुअल में लिख रहे हैं, यस और नो। एलिमेंट्स को हम लोग एक्चुअल में लिख रहे हैं, हमें दिख रहा है एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे। तो जब हम लोग एलिमेंट्स को एक्चुअल में राइट डाउन करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को अपने क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ढंग से देखना। आओ, सेट बिल्डर फॉर्म में अपने प्रॉपर्टीज लिखते हैं। लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन। यहां पे बच्चों अपने क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अपने उसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। समझ में आ गया? इन सब में क्या कॉमनैलिटी है, क्या कॉमन चीज है, वो अपने लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, क्या होगा? ढंग से फॉलो करना। क्या तरीके से लिखेंगे, फॉलो करो। x कोलोन, x इज अ वोवेल। ढंग से इसको लिख लो। ये तरीका होता है बच्चों हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, मैं समझाऊंगा क्या है, ढंग से पहले लिख लो। x का मतलब क्या है?
x का मतलब क्या, उसके नीचे लिख लो ईच एलिमेंट। एक स्टैंडर्ड तरीका अपना लिखने का ये, ठीक है। x मतलब क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट। कोलोन का मतलब क्या होता है, सच दैट। x का मतलब क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट। सच दैट क्या समझोगे उसको, ईच एलिमेंट इज अ वॉवल, है ना। इसको अपने कैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, ईच एलिमेंट सच दैट ईच एलिमेंट इज अ वॉवल। तो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं, बता दो। सेम है ना, एक ही सेट को अपने दर्शा रहे हैं। यहां पे हमने सारे एलिमेंट्स को लिखा है चुन चुन के, इसको अपने क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। और यहां पे हमने सिर्फ उनका जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना वो हमने लिखा है, ठीक है। और वो इस तरीके से अपने लिखते हैं। समझ में आ गया क्या है, क्लियर। ऑनलाइन वालों क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट एक बार, या बोल दो। आई एम ट्राइंग टू बी एज क्लियर एज आई कैन बी। फिर भी कुछ लोग वीक होते हैं मैथ्स में, कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग सुपरस्टार होते हैं। सबका अपना अपना पूछने का तरीका होता है, आराम से पूछ लो मेरे को, ठीक है। और काफी सारे तो यहाँ पे मेरे मतलब जिन लोग को मैं पढ़ाया हूं उनके भाई बहन दिख रहे हैं मुझे, वेरी नाइस। आ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आता है ना, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, अपने को कोई सेट दे देगा सेट बिल्डर फॉर्म में, अपने को बोलेगा कन्वर्ट करो किसमें, रोस्टर फॉर्म में, या तो वाइसी वर्सा। तो एक मैं खेल खेलता हूं आप लोगों के साथ। लिख लो क्वेश्चन एक, पकड़ लो, हमें सेट डी दिया है, सेट डी दिया है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, comma x less than 3। पहले बताओ ये 1 2 हाँ वेरी गुड, 1 2 आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म है, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में। तो देखो अब कि ना यहां हमें दो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्या दिया है, दो प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो हमारा जो ईच एलिमेंट है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, साथ ही साथ इट हैज टू बी लेस देन 3। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या है, 1 या 1 से ज्यादा होगा, और लेस देन 3 मतलब क्या है, 1 या 2 रहेगा, है ना। तो डी में लिख लो 1, 2, ठीक है। सो ऊपर वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, नीचे वाला हमारा रोस्टर फॉर्म। क्लियर है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी हो गया। नेक्स्ट अपने आते हैं काइंड्स ऑफ सेट में, लिख लो काइंड्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू काइंड्स ऑफ सेट्स। आ जाओ बच्चों, काइंड्स ऑफ सेट्स में क्या है, ढंग से फॉलो करना। एंड विल स्टार्ट विथ व्हाट यू आर राइट नाउ। अभी 11 में तुम लोग क्या हो, एकदम कुछ भी आता है क्या तुम लोग को, कुछ नहीं आता है। तो तुम लोग का माथा भी क्या है, पूरा एम्प्टी है ना। सो विल स्टार्ट विथ दैट काइंड ऑफ सेट दैट यू आर राइट नाउ, यू आर एम्प्टी, है ना। पहला सेट लिख लो एम्प्टी सेट, खाली है हम लोग अभी, एम्प्टी सेट। सबसे पहला आपने देखेंगे एम्प्टी सेट, जिसको अपने नल सेट भी बोलते हैं। ये हिंदी वाला नल नहीं है है ना, कि भाई हम लोग इतने खाली दिन भर नहाते रहते हैं बस, वो वाला नल नहीं है ये। गजब बेइज्जती है यार अरे वत्सल बाबू पर्सनली इसको मत लेना, इवन दो इट वाज अ पर्सनल अटैक, पर्सनली मत लेना इसको, ठीक है। तुम लोग को भर दिया जाएगा आगे तक, कोई चिंता नहीं है। सो विल स्टार्ट विथ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एज अ नेम सजेस्ट्स, क्या है ये सेट, इसमें कुछ होगा क्या, इसमें कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसा सेट है जो खोखला है, हॉलो है, ऑलराइट। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, पहले लिख लो इसका डिनोशन क्या है। इसको अपने इस तरीके से लिखते हैं, या फिर इसको अपने फाई लिखते हैं, फाई। थीटा देखे हो ना क्लास 10 में, थीटा कैसा होता था, ऐसा होता था,
फाई कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीका अपने को बताता है एम्प्टी सेट। समझ में आ गया? इसका सीधा मतलब क्या है, सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट क्या है, ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। देखो अब देखने को तो बहुत इजी लग रहा है, पर यहां से ट्रिकी क्वेश्चंस आता है, समझ में आया? तो वो मैं बता भी दूंगा आप लोग को क्या है क्या नहीं है। आओ फॉलो करते हैं, चलो एग्जाम्पल्स ले लो। A is equal to this. Can we call A an empty set? Yes or no? अपने A को क्या आराम से empty set आराम से बोल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, B is equal to 5. क्या इसको अपने empty set बोल सकते हैं क्या? जो चैट में लिख रहे हो लिख लो। जिन लोग लिख रहे हो लिख लो, जिन लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, कर सकते हो। एवरीवन लिख रहे हो लिख सकते हो। आई एम गेटिंग एन असॉर्टमेंट ऑफ यस नो। गाना गा रहे हो क्या सब? सब गाना भैया गा रहे फर्स्ट हो? सेट यस में ना, यस नो ना। क्या ओके, लेट मी पुट दिस कंट्रोवर्सी टू रेस्ट। कंट्रोवर्सी को भगाते हैं, सही जवाब लाते हैं। बच्चों ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। भैया? बोलो। भैया ये जो आप नल सेट के साइड में लिखे हो एग्जांपल में वो 0 को काट के आप अंदर में 5 क्यों लिखे हो? ये वाला पूछ रहा ना तुम? हाँ बाबू इसका मतलब ही क्या एम्प्टी सेट? कहीं 5 देख लोगे ना, एज इट इज कहीं 5 दिखेगा, सिंपली समझ जाओ वो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। समझ में आया तनिष्क? ओके भैया। हाँ। अब है ना, कुछ बच्चे मेरे माया जाल में फंस गए। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इस सेट में अपने को एक एलिमेंट दिख रहा है। वो एलिमेंट क्या है? 5। एक एलिमेंट दिख रहा है तो अपने को, है ना? इट्स लाइक दिस, पकड़ लो, अगर मैं कुछ वियर्ड ग्रीक अल्फाबेट्स को लिखने बैठा हूं, उसमें से एक फाई आ जाएगा, एक थीटा आ जाएगा। लैम्बडा देखे हो? लैम्बडा पता है? लैम्बडा नहीं देखा है तुम लोग? ए बाबा रे, लैम्बडा हाँ देखा है। साइंस वाला देखा होगा पक्का। ये सब क्या हाँ है? देखा है। वियर्ड ग्रीक अल्फाबेट्स है। तो यहाँ पे कैसा बोलोगे, एम्प्टी सेट है? नहीं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं? 3 एलिमेंट हमें दिख रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे हमें कितना एलिमेंट्स दिख रहा है? एक एलिमेंट दिख रहा है। ऑलराइट, चलो। सर 5 मतलब तो एम्प्टी सेट ही होता है। हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, बिल्कुल सही है। पर अगर वो किसी सेट के अंदर आ जाता है तो वो एक एलिमेंट की तरह अपने कंसिडर करती है। पकड़ लो, अगर मैं ये लिखता हूं तब इसको अपने क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। तब इसको अपने क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो ये दोनों में भारी कंफ्यूजन होता है, एंड टीचर्स लाइक टू टॉर्चर यू स्टूडेंट्स विद दीज टू। ठीक है, उन लोग ऐसा ही कुछ उल्टा फुल्टा देकर बताते, बताओ ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। अभिषेक समझ में आ गया कि इसमें से ये एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है ना? चलो ओके, फॉलो करना। खुशी फॉलो करो। अगर अपने सिर्फ 5 दिखता है, अपने को सिर्फ 5 दिखता है, अपने क्या बोलेंगे? वो एम्प्टी सेट है। पर अगर 5 जो है सेट के अंदर ही आ जाएगा तो उसको डोंट कंसिडर इट एज एन एम्प्टी सेट। इसको अपने क्या समझेंगे कि हाँ ये एक सेट है जिसके अंदर क्या है? एक एलिमेंट है हमारे पास। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ ट्रिकी चीज थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है, आस्क मी टू रिपीट इट, ठीक है? अब आई होप क्लियर है यहां तक सब चीज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। d is equal to x such that x is whole number, x is
लेस देन -1। दिव्यम कुछ पूछना है तुमको, बोलो। इज दिस एन एम्प्टी सेट, येस और नो? हाँ, सब गाना गाओ फटाफट, चैट बॉक्स में सब गाना गाओ, यस नो का माला लगाओ। क्या ये एम्प्टी सेट है? ठीक है, चलो इस बार सबका सुरताल सही हो गया, सब यस लिखे जा रहे हो, वेरी गुड। ये एम्प्टी सेट होगा, क्यों? बिकॉज एक्स इज होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0, और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? x हैज टू बी लेस देन -1, -1, -2, -3, ये सब। तो दोनों में कोई संगम नहीं हो रहा है ना? दोनों का कुंडली जब मैच नहीं कर रहा तो शादी कैसे करवाएंगे माँ बाप? तो ये क्या है? एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपने आते हैं, अब अपने बात करेंगे सलमान खान का। सलमान खान जीवन भर क्या रहेगा? कुंवारा रहेगा। सलमान खान कभी भी शादी करेगा नहीं, वो हमारे सेट का सिंगलटन सेट है। लिख लो, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या हो गया? सेट्स का सलमान खान। वो अकेला रहेगा हमेशा, कभी भी दुकेला नहीं होगा। समझ में आया? तो सेकंड सेट लिख लो, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या हो गया? इसमें कितने एलिमेंट्स हमें दिखेंगे? एक ही एलिमेंट दिखेगा, कभी भी दुकेला तिकेला नहीं होगा ये। ठीक है, कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा, सिंपल एकदम। ठीक है, अगर मैं ए को लिखता हूं ये, अभिषेक तुम मेरे को बताओ, क्या इसको अपने सिंगलटन सेट बोल सकते हैं बाबू? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपना। वैभव, क्या अपने इसको सिंगलटन सेट बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया? हमारा सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, चलो एक और सेट ले लो, डी, सलमान। इसको अपने क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। एक और एग्जांपल ले लो, सलमान। क्या इसको अपने बोल सकते? सलमान नहीं, सॉरी, इसको अपने बोल सकते सिंगलटन सेट? इसको अपने सिंगलटन सेट नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट ले लो, x such that x x square is तो x square is negative। बोलो, डा 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 डा। नहीं, ये कैसा सेट होगा भैया? बिल्कुल सिंगलटन सही प्रणय, बिल्कुल सही, खुशी खुशी। दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट। स्क्वायर कभी भी क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली क्या है? फाई सेट हो गया, ये नल सेट हो गया। दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते, आ जाओ। थर्ड फोर्थ को अपने लिखते हैं साथ में, आ जाओ। थर्ड फोर्थ को बच्चों अपने लिखते हैं साथ में। एक होगा फाइनाइट, दूसरा होगा इनफाइनाइट। ठीक है, लिख लो फाइनाइट सेट। नेक्स्ट लिख लो होगा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल देयर बी? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर। ठीक है, तो लिख लो हैज countable number of elements।
फाइनाइट सेट में क्या है, इट विल हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, पकड़ लो, अपने को दिया है 1 2 3। अगर यहां आपने रुक जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। पर अगर हमें रुकना नहीं आता है, अगर हम रुकना नहीं जानते हैं, लगा दो डॉट डॉट डॉट, ये क्या बन जाएगा, सीधे इनफाइनाइट बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधे अपना इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताना तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ढंग से सोच के बोलना कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। वेरी गुड गाइज, ये तो इनफाइनाइट हुआ ना दिव्यम बाबू, रुक रहे हो सही है, पर स्टार्ट कहां से हो रहा है वो भी तो देखो, स्टार्ट कहां से हो रहा है, इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से। डू यू नो वेयर इट इज, नहीं ना, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आया, तो ये भी एक ट्रिकी वाला चीज था, यहां ओनली सम ऑफ यू कैन गो रॉन्ग, नॉट मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज फाइनाइट इनफाइनाइट। लाइक अगर मैं बात करूं, एक इंसान जिसका 9 हाथ है, एक इंसान जिसका 9 हाथ है, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट कि इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोग के 9 हाथ पांव हैं, बहुत कम होंगे, 9 हाथ पांव बहुत कम लोग होंगे ऐसे। बाप रे बाप, कितनों को देखी हो तुम, माय गुडनेस, जीरो लोग के क्या है, 0 लोग के है 9 हाथ पांव, तो वो क्या हो गया, फाइनाइट से, बिकॉज अपने गिन सकते हैं कि हाँ 0 लोग के 9 हाथ पांव है, बहुत कम होंगे ऐसे, बाप रे बाप। ठीक है, आ जाओ, ओके, यहां तक सब क्लियर। हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, हम लोग एक्सरसाइज 1 का ज्ञान ले लिए पूरा, बहुत बेसिक ज्ञान था, बट ये ट्रिकी चीज को भी देखे अपने देखे सेट्स क्या होता है, अपने देखे स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या होता है, अपने देखे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने देखे कितने प्रकार के सेट्स होते हैं हमारे। अब कुछ नोट्स लिख लो, फिर अपने एक्सरसाइज में घुसते हैं, कुछ नोट्स लिख लो बच्चों, फिर अपने घुसते हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहला नोट लिख लो, एलिमेंट ऑफ अ सेट। सबसे पहला नोट लिख लो बच्चों, एलिमेंट ऑफ अ सेट। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर ए अपने को दिया है 1 2 8, पकड़ लो ए हमें दिया है 1 2 8, ठीक है। अब अगर मुझे दिखाना है कि हाँ 2 इस सेट ए का पार्ट है, 2 क्या है, इस सेट ए का पार्ट है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा वो चीज, 2 दिस साइन, ये सॉर्ट ऑफ ई टाइप का, इसको ऐसे लिखोगे, इस तरीके से लिख लोगे। समझ में आया, इसका मतलब क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू ए बोल लो, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए बोल लो, व्हाटएवर, ठीक है। बस इसका मतलब ये है कि 2 ए को बिलोंग करता है। क्या यहां पे कहीं अपने को 10 दिख रहा है क्या, 10 नहीं दिख रहा है, तो उस फैक्ट को भी अपने कैसे दिखाएंगे, ये 10 बिलोंग्स टू ए है ना, अपने क्या कर देंगे, ये साइन दे देंगे, काट देंगे इसको। आज इक्वल टू ये होता है, नॉट इक्वल टू कैसे दिखाते हो, काट के दिखाते हो ना, तो वैसे ही इसको काट के दिखा देंगे अपने। इसका सिंपली मतलब क्या है बच्चों, डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सिंपली डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर है ये चीज, चलो आ जाओ, सेकेंड नोट लिख लो, सेकेंड नोट लिख लो, कार्डिनैलिटी। कार्डी, अपने सुने हुए हैं कार्डी बी को,
कार्डिनैलिटी, अब देखते हैं क्या है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। क्या है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट? लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। बच्चों कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू अपने को दे दिया 3 - 3। b अपने को क्या दे दिया? एक सेट दे दिया 3 - 3। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 2 एलिमेंट है। तो अगर कोई पूछे आपको बताओ इसका कार्डिनैलिटी क्या है, सीधे अपने कैसे प्रोसेस करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 2 एलिमेंट है। कैसे लिखोगे? ढंग से लिख लो उसको, NB इज इक्वल टू 2। कार्डिनैलिटी बच्चों अपने कैसे दिखाते हैं? NB लिखकर। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक है ना। तो NB 2 हो गया, कार्डिनैलिटी 2 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, A अगर अपने को देता है 5 ब्रैकेट के अंदर, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी? 1, एक एलिमेंट दिख रहा है अपने को यहां पे, है ना। क्या हो जाएगा? n ऑफ A लिख लोगे 1। एक एलिमेंट तो अपने को दिख रहा है, 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और अगर अपने सिर्फ एम्प्टी सेट ही ले ले, सिर्फ 5 लिखे अगर, तो उसका क्या हो जाएगा? कार्डिनैलिटी 0 हो जाएगा। सिंपल एकदम, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। थर्ड में लिख लो बच्चों, ordering of elements in a set. Ordering of elements in a set is not important. क्या है बच्चों? Ordering of elements in a set is not important, ठीक है। ओके, तो क्या है अपना यहाँ पे? ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या? ढंग से फॉलो करना। अगर अपने को ए सेट दिया है ना, 1 2 3 दिया है, ये दिया हुआ है, आप लोग इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। चाहो तो लिख लो 2 3 1, चाहो तो लिख लो 3 1 2, वॉट एवर यू विश। एज लॉन्ग एज सेट में 1 2 3 आ रहा है, क्या है वो? सेट सही रहेगा। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? 2 3 1। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? 1 3 2। जैसे आप लोगों का मर्जी है वैसे लिख सकते हो। समझ में आया? यहां पे जो एलिमेंट्स का ऑर्डरिंग है वो मैटर नहीं करता। क्लियर? चलो लिख लो इसको। एंड दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ऑर्डर्ड पेयर्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे हो ना, कोऑर्डिनेट्स देखे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? पकड़ लो 3,5 है। 3,5 जो है, क्या उसको अपने 5,3 लिख सकते हैं क्या? ऐसा बवंडर मत मचा देना, ऐसा खराब काम कोई मत कर देना, क्योंकि इसका अलग मतलब होता है। इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है। तो यहां पे ये लिखना गलत हो जाएगा। पर यहां पे जो मर्जी लिखो, जैसे लिखना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर है, ठीक है। लास्ट नोट लिख लो, फिर घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में। नेट इश्यू वेदांता, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है। जैसे सेट ए अगर अपने को 1 2 3 दिया हुआ है, उसको तुम कैसे भी उल्टा फुल्टा करके लिख सकता है, मैम तुमको फुल मार्क्स दे देगी, कोई चिंता नहीं है। पर अगर ऑर्डर्ड पेयर होता है ना बाबू, जो बचपन में अपने देखे हुए हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, 3,5 अलग होता है, 5,3 अलग होता है। 3,5 में x3 है, y5 है, जो अलग पॉइंट हो गया एक। और 5,3 इज अगेन अ डिफरेंट पॉइंट, जहां x5 होगा और y3 होगा, ठीक है। चलो वेदांत क्लियर है, आई होप। आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन of elements in a set is
immaterial, is immaterial. Repetition of elements in a set is immaterial. इसका मतलब क्या हो गया कि सेट में कोई भी एलिमेंट को आप कितनी बार भी रिपीट कर दोगे, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। जैसे पकड़ो, सेट ए को मैं लिख रहा हूं 1 2 3, ठीक है, पकड़ लो एग्जाम का समय है, मैथ्स में कुछ भी नहीं आता अपने को, ठीक है, मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, टाइम वेस्ट करना है थोड़ा सा, तो कैसे किया जाए, तीनों को 2 2 4 4 बार लिख देंगे अपने। क्या कर सकते हो, 2 2 3 1 2 3 3, ऐसे करके लिख देंगे ताकि तो टाइम वेस्ट ऐसे ही अपना होते जाए, है ना। तो इसका और इसका मतलब, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। रिपीटेशन वुड नॉट मैटर, रिपीटेशन वुड नॉट मैटर एट ऑल। समझ में आया? ये स्टिल क्या है, 1 2 3 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, ओके। एक स्ट्रॉन्ग चीज मैं बताने वाला हूं यहां पे, अगर इसका Na निकालने बोले, इसका Na क्या होगा, 3 होगा। अगर इसका Na निकालने बोलेगी मैम, ऑनलाइन वालों बोलो, इसका भी 3 होगा। ये सब भी ट्रिकी चीज आएगा एग्जाम में, पता है। या 3 होगा, 3 3 होगा, 3 लिख रहे हो, 7 होगा, 7। बच्चा लोग 7 नहीं होगा, 3 होगा, 3, ठीक है। Na यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, बताइए कैसे 3 हो रहा है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स को देखो कितने हैं। तुम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन रहा है, ऐसे मत गिनो इसको, कितने डिफरेंट एलिमेंट्स है वो देखो। 3 डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो उसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है ना, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इममटीरियल। तुम तीनों को 10-10 बार लिख लो, क्योंकि तुमको दिखाना है Na 30 है, ऐसा कुछ नहीं होगा। Na क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। समझ में आया? सो ये चीज आता है एक तो। अच्छा, मेरे को बता दो एक चीज, आदर्श के लेटर्स का कार्डिनलिटी क्या होगा? आदर्श के लेटर्स का कार्डिनलिटी क्या होगा? 5 होगा। हाँ भैया, इवन दो आदर्श में 6 लेटर्स आ रहा है, पर ए 2 बार आ रहा है अपना। अपने सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या काउंट करते हैं, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। समझ में आ गया ना? ओके, बिल्कुल सही, 5 होगा। ओके बच्चों, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मेरा ज्ञान था, सब मैंने आपको इन नोटों के थ्रू और लेक्चर के थ्रू लिखवा दिया। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो, फिर अपने घुसते हैं एक्सरसाइज की तरफ। या अंगूठा दिखा दो। फटाफट लिखते जाओ, बोलते जाओ। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूं बच्चों, अपना क्लास 11 12 में अपने बुक्स फॉलो नहीं करते हैं। माने व्हाट अ शिफ्ट फ्रॉम 10 to 11। अपने यहां क्या होगा बच्चों, मैथ्स और अकाउंट्स में अपना 4-5 बुक को रेफर करके मटेरियल बनाया गया है, बड़ा सुंदर वाला। तो व्हाई लिमिट ourselves to the joy of one book only? Let's have an assortment of sums from 5 to 6 books. तो मेरा जो मटेरियल रहेगा उसमें क्या है, 5-6 बुक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उतना कर लोगे, काम बन जाएगा। एडिशनल क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। आ जाओ, चलो। ग्रुप में भेजा हुआ है पीडीएफ, फॉलो करते हैं उसको। जिन लोगों के पास फिलहाल पीडीएफ नहीं है, उन लोग क्या है, मेरे को फॉलो कर लो, बस एक बार फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। अपने आते हैं बच्चों, अपने आते हैं
मम्मा मिया 11 मैथ्स है ना, 11 मैथ्स अपना सेट सारा है। चलो ओके, एक्सरसाइज 1 एडीएनसी मटेरियल एक्सरसाइज 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में हमें बच्चों क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, x इज इक्वल टू x, h इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर, x is a letter of which word, arithmetic, x is a letter of arithmetic। तो ये दिख रहा है, प्रॉपर्टी मेंशन किया गया ना यहाँ पे अपने को, तो अपने इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो लिख लो रोस्टर फॉर्म में, एकदम सिंपल है। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, a कॉमा आई सॉरी r कॉमा आई कॉमा t कॉमा h कॉमा m कॉमा e। क्या t लिखोगे वापस से, क्या i लिखोगे वापस से, c अपने लिखेंगे वापस से। ठीक है, रिपीट भी कर सकती हूं, मैं बोलने वाला था अभी। ठीक है, नॉर्मली अपने क्या है, थोड़ा कूल दिखाने के लिए टीचर को कि हाँ अपने को पता है, रिपीटेशन नहीं करना है ज्यादा अपने को, तो अपने यहां पे अवॉइड कर लेंगे टी और आई लिखना। पर अगर एग्जाम में टी और आई वापस से लिखते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, अपना मर्जी है, कोई चिंता नहीं है। सी को 5 बार लिख दो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, इट विल स्टिल मीन द सेम सेट। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। थोड़ा भयंकर लग सकता है ये क्वेश्चन 1 का बी, पर है इजी यार। आ जाओ 1 के बी में। बी अपने को दिया है x such that x belongs to n। x belongs to n का मतलब क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स हमारे क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर। वेरी गुड। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दिया है बच्चों, 5 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 50, है कि नहीं। क्या दिया है, 5 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 50। ये दो अपना प्रॉपर्टी है, ये दो अपना प्रॉपर्टी है। मेरे को बताना, ढंग से फॉलो करना, मेरे को बताओ इस सेट में एलिमेंट्स x के हिसाब से आएगा कि x स्क्वायर के हिसाब से आएगा, x के हिसाब से आएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x लिखा हुआ है ना। ईच एलिमेंट इज व्हाट x हियर एंड नॉट x स्क्वायर। हाँ, कंडीशन में भले x स्क्वायर दिखा रहे अपने को, पर यहां पे अपने x के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। प्रणय स्पॉइल कर दिया तुम, हाँ आंसर लिख के फटाफट, वेरी गुड, वन ऑफ माय टॉपर्स। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, पर x को इसमें घुसने का इजाजत तभी होगा जब उसका स्क्वायर किसके बीच में आएगा, उसका स्क्वायर आएगा 5 से 50 के बीच में, है ना। उसको घुसने का परमिशन यहां पे तभी मिलेगा जब उसका स्क्वायर किसके बीच में आ रहा है, 5 से 50 के बीच में। पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1, 1 स्क्वायर क्या इसके बीच में आएगा, नो। दूसरा नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2, 4 क्या इसके बीच में आएगा, नहीं। नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। क्या 9 इन दोनों के बीच में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, पर क्या यहां 9 लिखोगे, यहां 3 लिखोगे। अगर यहां x स्क्वायर दिया हुआ होता कि सारे एलिमेंट्स यहां पे किस हिसाब से लिखे होते, x स्क्वायर के हिसाब से लिखे होते, तब तो 9 लिखते अपने, पर यहां x लिखना है अपने को, नॉट x स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, अपने यहां पे 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 4 बिकॉज 16, 5 बिकॉज 25, 6 because 36, 7 because 49, क्या 8 होगा, 8 because it is
इट इज नॉट इनसाइड दिस, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, इतना कलरफुल क्यों दिख रहा है ये? ओके, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। जिनको हल्का सा भी डाउट हो प्लीज मेरे को पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, 1 के बी के बाद आ जाओ 1 के डी में। 1 के बी के बाद बच्चों आ जाओ 1 के डी में। 1 के डी में हमें क्या दिया है? O is equal to T such that T cube is equal to T दिया है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दे दिया? T belongs to R। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दे दिया? T belongs to R। हमें यहां कितने प्रॉपर्टीज दिए हुए बच्चों? 2 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। एक क्या है? हमारा जो एलिमेंट होगा वो R को बिलोंग करता है। R मतलब क्या हो गया? रियल रैशनल नंबर। रियल नंबर्स, ठीक है। रैशनल कोई मत बोल देना गलती से इसको। ग्रेट, तो हमें पता है हमारा एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, मतलब, है ना। दूसरा चीज क्या है? T cube is T। So to belong to this set, it has to follow what? T cube is equal to T, it has to follow। अब उसको सॉल्व करते हैं अपने, चलो लिख लो नाउ। T क्यूब इज इक्वल टू T दिया हुआ ना अपने को। कुछ प्यारे प्यारे बच्चे, भोले भाले मासूम, वो बहुत ही मायूसी वाला काम कर देंगे। क्या कर देंगे पता है? उन लोग सीधे T को इसके साथ काट के यहां पे स्क्वायर लिख देंगे। तुम लोग में से कौन कौन ऐसा बताओ? ऐसा बहुत तो कर ही सकता है ना। अगर एक्स क्यूब अपने को एक्स स्क्वायर दिया होता है, बहुत तो क्या करते हैं बढ़ा के एक्स स्क्वायर इसको काट के लिख देते हैं एक्स इज 0, है कि नहीं। पर अपने को इस टेम्पटेशन से बाहर आना है, अपने ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे अपने कोई बता सकता है? वाह, वेरी गुड। क्या करेंगे अपने? T क्यूब इज T दिया है ना, एक तरफ ले आओ। क्या लिख लोगे? T क्यूब माइनस T इज 0, करेक्ट है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? T कॉमन जा रहा है, क्या हो जाएगा? T स्क्वायर माइनस 1 इज 0, है कि नहीं। अब T स्क्वायर माइनस 1 कौन से फॉर्मूला में आया है? T स्क्वायर माइनस 1, T स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B। हाँ बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा ये? T प्लस 1 एंड T माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो T के बच्चों वैल्यूज क्या क्या मिल गए हमें? 0 माइनस 1 एंड 1। क्या क्या मिल गया? T इज 0 माइनस 1 एंड 1। समझ में आ गया? तो इसके थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें ये तीनों मिला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करो, T हैज टू बी अ रियल नंबर। क्या ये तीनों रियल नंबर है? जी हाँ, ये तीनों रियल नंबर है। तो क्या इन तीनों को घुसा सकते हैं अपने सेट में? बिल्कुल। तो देयरफॉर सेट O में लिख लो 0 माइनस 1 1। इस सेट में लिख लो 0 माइनस 1 1, ठीक है। चलो ग्रेट गाइस। किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज मेरे को पूछ लेना, ठीक है। आ जाओ सर। हाँ बोलो। सर हम लोग आगे पीछे करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना उसमें? तो हम लोग क्या इसमें क्या बोल रहे हैं? सर जो 0 माइनस 1 1 है सर, आगे पीछे करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज मैं क्लियर कर दिया था इस थर्ड पॉइंट में, है ना। यस यस सर। कि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, अपने मैम को मार्क्स देना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ आ जाओ नेक्स्ट बच्चों अपने। अब क्या करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। क्या करना है हमें? अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 2 का D करते हैं, आ जाओ। क्या करोगे? 2 का D में आते हैं अपने। 2 के D में इसको पकड़ लो, D सेट पकड़ लेते हैं। D सेट हमें क्या दिया है? हाफ, कॉमा 2/3, कॉमा 3/4,
कॉमा 4/5 डॉट डॉट डॉट। आ जाओ, ढंग से बुद्धि लगाना, इसमें क्या करोगे, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है अपने को, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है आओ फॉलो करते हैं इसमें। आ जाओ, d इज इक्वल टू x सच दैट, ये तो कस्टमरी है, अपने को लिखना पड़ता है ये चीज, x सच दैट तो लिखोगे, ईच एलिमेंट सच दैट ये आएगा अपना। यहां बता सकते हो x क्या है, सारे एलिमेंट्स x है, तो ये भी एलिमेंट x हो गया, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए यहाँ पे x हो गए, ठीक है। तो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन है क्या? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही हो? कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन है। हाँ कंटिन्यूअस है ये, बिल्कुल सही, इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको भी आपने देखेंगे। अब सबसे पहले तो देखो कि ये जो x है क्या ये इंटीजर है, क्या ये होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, ये क्या है, रैशनल नंबर्स है ना, p बाई क्यू फॉर्मेट में है, क्या है ये, रैशनल नंबर्स है। तो सबसे पहले तो अपने क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या, r लिखो, r लिखोगे, q लिखोगे, है ना, r, बस भैया लिख रहे r तो r, क्यों लिखोगे, है ना। और क्या यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर्स आ रहे हैं क्या, सब पॉजिटिव है ना, तो इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं अपने, ऊपर लिख लो q प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू पॉजिटिव पार्ट नॉट द नेगेटिव पार्ट। लाइक अपने देखे थे ना वहां पे एक आई सेट देखे थे, आई वाज फॉर व्हाट, इंटीजर्स, अगर नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो अपने क्या लिख लेंगे उसको, आई माइनस लिख लेंगे। हाँ, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, अगर माइनस में दिया हुआ रहेगा सब चीज तो सिर्फ आई नहीं लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे, आई माइनस लिखोगे, नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा माइनस भी नहीं कि ऐसा माइनस लिख दिए या फिर ऐसा माइनस लिख दिए, माइनस कहां होगा, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर में होगा, ठीक है। चलो ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी आपने लिख ली है, दूसरा यहां पैटर्न समझ रहे हो क्या, कैसा The कंटिन्यू, denominator is greater than numerator by 1. डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ओके बोल सकते हैं अपने वो चीज। एक और चीज देख रहे हो, जहां जहां डिनोमिनेटर खत्म हो रहा है वहीं क्या है, उसका सेकंड वाले का न्यूमरेटर स्टार्ट हो रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर अपने, और एक चीज देखो, नीचे वाला जो है ऊपर वाले से बड़ा तो है, एग्जैक्टली कितना बड़ा है, एक बड़ा है, कहीं भी देख लो नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से कितना बड़ा है, एक बड़ा है। तो अगर अपने बच्चों, अगर अपने ऊपर वाले को n पकड़ लेते हैं तो नीचे वाला क्या होगा, n+1 होगा ना। अगर ऊपर वाले को अपने n पकड़ते हैं, न्यूमरेटर भी n, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, n+1, है ना। ये भी क्या है, n होता है अगर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है क्या है। और ये n बच्चों कहां से स्टार्ट हो रहा है, n1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो अपना कमाल, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू n बाई n+1। ये पूरा क्या है, x है, तो ये पूरा एलिमेंट क्या है, ये पूरा एलिमेंट x है। x का ऊपर वाला पार्ट क्या पकड़ रहे हैं अपने, n, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, n+1। नंदिनी समझ में आया। और क्या ये इनकम्प्लीट नहीं दिख रहा अपने को, थोड़ा इनकम्प्लीट दिख रहा है क्योंकि अभी तक अपने n कहां से स्टार्ट हुआ है वो नहीं लिखे। n कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ तो, n स्टार्ट हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द कंप्लीट थिंग, दिस इज द कंप्लीट थिंग, दिस इज द कंप्लीट थिंग, ऑलराइट। अब ऐसा हाल है ना कि अगर आप लोग को सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा, अब आप लोग देखना इजीली ऊपर वाले को क्या है, कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। खुद देखो, x क्या होना चाहिए, रैशनल फॉर्म में होना चाहिए, x पॉजिटिव रैशनल फॉर्म। x को निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, n/n+1, जहां n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। एक बार पुट करोगे क्या हो जाएगा,
1/2। दूसरी बार n के बदले क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे, क्या हो जाएगा? 2/3। तीसरी बार क्या हो जाएगा? 3/4। क्योंकि यहां पे अपने कुछ एंड लिमिट नहीं लगा रहे हैं कि n हैज टू बी लेस देन 10, तो ये क्या है, हमेशा चलता ही जाएगा। ये समझ में आया? तो ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म बनाया करो जिसको अगर आप लोग आंख बंद करके लिखो रोस्टर फॉर्म में, तो भी क्या है, वो ऊपर वाला आंसर ही आए। समझ में आया? चलो, ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? यस लिख दो या फटाफट बोल दो जो बोलना है। हाँ भैया। और अपना क्लास रहेगा 10 मिनट का, फिर ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, कहीं कुछ भी डाउट हो ना तो प्लीज मेरे को पूछना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सर हाँ बोलो। सर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों है? क्योंकि देखो तुमको बाबू पता है n अपने किसको पकड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ सर। कौन सा वाला है? सर न्यूमरेटर। n इज द न्यूमरेटर, राइट? अब Yes, sir. न्यूमरेटर को देखो तुम, न्यूमरेटर स्टार्ट हो कहां से रहा है? सर n, सर 1। 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। समझ गया ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ए में। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के ए में क्या दिया हुआ है? स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट दिया जरा देखते हैं। 31 डज नॉट बिलोंग टू 31 does not belong to x such that x has exactly 2 positive factors. Oh, भैया ट्रू होगा। let's see. कुछ लोग आंसर लिख रहे हो, वेरी गुड। पहले तो अपने समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है, इसको भूल जाओ एक बार। पहले क्या है, इस सेट को देखो। इस सेट में बताओ कैसे नंबर्स आ सकते हैं? प्राइम नंबर्स। यहां कोई भी नंबर नहीं, सोच के ढंग से बोलो। कोई भी नंबर क्या 1 2 3 4 सब आ जाएगा क्या? इस सेट में ऐसे प्राइम नंबर्स आएंगे, हाँ, जिसका एग्जैक्टली कितना फैक्टर्स होगा? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, एज इन प्राइम नंबर्स। क्या 20 का एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है क्या? पहला बात तो पता तुम लोग को फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस जानते हो? 11 में आ रहे हो, नया शुरुआत कर रहे हो एक, तो ढंग से समझ लो फैक्टर मल्टीपल का डिफरेंस क्या होता है। पकड़ लो 20 ही ले रहे अगर अपने, तो 20 के मल्टीपल्स का बात करोगे तो वो 20 से बड़ा होगा। अगर मल्टीपल्स का बात करोगे, यहां क्या आएगा? मल्टीपल्स आ जाएगा जो कि 20 से बड़ा होगा। क्या क्या हो सकता है? 40 60 डॉट डॉट। और 20 के फैक्टर्स का बात करोगे, वो उससे छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर्स क्या होगा हमेशा? या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। 20 के फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? 20 किससे किससे जाता है? किससे किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, और 20 अपने आप से भी जाता है। 20 अपना खुद का फैक्टर भी है, 20 अपना खुद का मल्टीपल भी है ना? 20 into 1 क्या होता है? 20, राइट? तो याद रखो फैक्टर्स हमेशा छोटा होता है, मल्टीपल्स हमेशा बड़ा होता है। क्लियर? ओके, ढंग से फॉलो करो इस चीज को। अच्छा, इसको मैं साइड में कर देता हूं, जस्ट फॉर आपके ज्ञान के लिए था, एक नया शुरुआत कर रहे हो तो। हाँ, ओके, तो इस सेट में ऐसे ही नंबर्स आएंगे जिसका एग्जैक्टली कितना फैक्टर होगा? 2 फैक्टर होगा। 20 का 2 फैक्टर था क्या? तो यहां पे ऐसे नंबर्स आएंगे जिसका 2 ही फैक्टर है। क्या 31 का 2 फैक्टर नहीं है? सिर्फ 31 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 and 31 itself, है ना?
31 का क्या फैक्टर्स है? सिर्फ वो 1 से जाता है, सिर्फ 31 से खुद से जाता है, बीच में कोई नंबर से नहीं जाएगा वो। तो 31 को इस सेट में होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था। हाँ, तो 31 का पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो गया? 1 और 31। नेगेटिव तो देख ही नहीं रहा अपने, है ना? तो 31 has only two positive factors, 1 and 31, so it has to be in this set, है ना? पर यहां क्या लिखा हुआ है? 31 does not belong to it। तो ये गलत है ना, ये तो गलत दिया हुआ है। तो अपने क्या बोल देंगे? It is false, as 31, it is false as what? As 31 has only two positive factors, as 31 has only two positive factors, 1 and 31, as 31 has only two positive factors, 1 and 31। समझ में आ गया? दिव्यम क्लियर? चलो ओके, हाँ बिल्कुल सही। तो ये फॉल्स हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने खत्म करते हैं इसको 2 मिनट में। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आ जाओ। 4 के ए में, स्टेट विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताओ कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट होता है, अगर फाइनाइट होता है तो उसका कार्डिनल नंबर भी बताओ। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी। ठीक है, तो सेट ए अपने को क्या दिया है बच्चों? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज 9। बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? क्या भैया फाइनाइट और कार्डिनल नंबर 1 है। सिर्फ 3 आएगा इसमें। दोनों प्रॉपर्टी को देखो ना भैया, x बिलोंग्स टू n मतलब क्या? 1 2 3 4 ये सब, ये समझ में आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू n का मतलब क्या है कि x इज ±3। तो बहुत, तो पता क्या गलती करेंगे यहां पे? दोनों लिख लेंगे, बोल देंगे सेट में क्या है? +3 भी है, -3 भी है। पर पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे इसमें से? 3 लेंगे अपने, नॉट -3। ठीक है, तो ए में क्या आ गया बच्चों? 3 क्या ऐसे लिखेंगे अपने? ब्रेसेस में लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो n ऑफ a क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। n ऑफ a 1 हो गया, फाइनाइट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सी देख लो, 4 का सी। g is equal to x such that x belongs to I and x is greater than -3। x belongs to I and x is greater than -3। क्या होगा ये? सर इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि कहां से स्टार्ट करोगे पता है? सर -2। गुड, सही तो है। बोला तो माथा चेंज कर लोगी अपना। नहीं आती ना मेरे मेरे उसमें नहीं आती ना, जाल में नहीं फंसती हूँ ना ऐसे। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये। कहां से लिखोगे बच्चों? g लिखोगे -2 -1 0 1 डॉट 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 देना जरूरी है। ठीक है, पर अगर एक चीज समझ लो, अगर होता x बिलोंग्स टू w, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तब क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। बस वही चीज तो है इसमें। इनफाइनाइट का कार्डिनलिटी भी इनफाइनाइट होगा ना? हाँ बिल्कुल अभिषेक, पर अपने ऐसा लिखते नहीं है अभिषेक। mg कहने को तो इनफाइनाइट होगा ऐसे करके, पर अपने इसको लिखते नहीं है ऐसे। ठीक है ना? चलो लास्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन में लिखा है अगर फाइनाइट हो तो ही बताओ। ठीक है, नहीं लिखेंगे इसका कुछ। नेक्स्ट अपने आते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। बताओ कार्डिनलिटी क्या है इसका? 6 के बी में
0 ही एक सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट होगा। 6 के सी में आ जाओ, 1 2 2 1 3। भैया 3। ओफ, आई वॉज होपिंग फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। आई वॉज होपिंग कोई तो बोले कि यहाँ 5 पांडव दिख रहे अपने को। एन ए यहाँ पे क्या है, 3 है एंड नॉट 5 बिकॉज वी हैव 1 2 3 एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ मेरे को तो वहां से लिखना पड़ेगा ना, तुम लोग अपना कंट्रोल करो थोड़ा। यू आर अ गुड गर्ल। हाँ तुम बताना 6D का, तुम बताओ कीर्ति 6D। नहीं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि 0 लोग होंगे, बताओ। द सेट ऑफ ऑल इंडियंस हैविंग 8 legs। बाप रे, बोलती है भैया बहुत कम होंगे ऐसे लोग। बाप रे, 3 पाँव नहीं देखे किसी का हम, तुम 8 पाँव का बात कर रही हो। चलो ठीक है, यहां तक ये अपना खत्म होता है। डी में नल नहीं लिखोगे, कार्डिनल नंबर क्या है, 0। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 0 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या आज का क्लास क्लियर था? कुछ भी पूछना है तो पूछ लो मेरे को, वरना प्लीज यस लिख दो या बोल दो मेरे को। सब कुछ क्लियर है बच्चों? अगर तो प्लीज यस लिखते जाओ, जो डाउट है मेरे को पूछते जाओ। चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर ऑल, सी या। अरे